गुड मॉर्निंग, खम्मा घणी, राम राम, सत श्री अकाल। सन सिटी जोधपुर, जिसको आप ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी टीम लगभग 550 वर्ष पुराने मेहरानगढ़ फोर्ट से आप सभी को रूबरू कराने जा रहे हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट, जो मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले को 1459 में राव जोधाजी द्वारा बनाया गया था। मेहरानगढ़ फोर्ट बनने से पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी। मेहरानगढ़ किला देश के सबसे बड़े किलों में से शुमार है। इसकी विशाल दीवारों ने मारवाड़ के शासन को हमेशा सुरक्षित रखा है। मेहरानगढ़ ज्यादातर अभेद्य ही रहा है। दुश्मन इस पे बहुत कम समय के लिए राज कर पाए थे। आज हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेहरानगढ़ की रक्षा करने वाली देवी मां चामुंडा के दर्शनों के लिए हम किले में जा रहे हैं। मेहरानगढ़ का मुख्य द्वार जयपोल के बाईं ओर किरण सिंह सोढ़ा की समाधि बनी हुई है, जिन्होंने किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। उसके पास में गणपति की मूर्ति विराजित है। मेहरानगढ़ का मुख्य द्वार बहुत ही कलात्मक पत्थरों पर नक्काशी द्वारा बनाया गया है। दीवार पर सैनिकों और अन्य देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनी हुई है। अब हम किले के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। एक अद्भुत दैविक, आध्यात्मिक और अलौकिक वातावरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। किले की देखरेख मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा की जाती है। इस भव्यतम धरोहर को संजोने के लिए जोधपुर के पूर्व महाराजा गजर सिंह जी द्वितीय, जिनको शहर के लोग बाबजी हुक्म के नाम से संबोधित करते हैं, इस किले का साज संवार और संरक्षण का कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है। फोर्ट की सीमा में बहुत सारे पैलेस बने हुए हैं, जो जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। किले के भीतर महलों के झरोखे बहुत ही सुंदर डिजाइन में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बलुआ पत्थरों पर इनकी नक्काशी एक प्रकार से अद्भुत कला को दिखाती है, जो नयनाभिराम है। अब हम कैफेटेरिया के सामने से गुजर रहे हैं, जिसको रॉयल टच दिया गया है, जहां मेहमानों का स्वागत शाही अंदाज में किया जाता है। इस विशाल भव्य मजबूत दरवाजे को देखकर आप फोर्ट की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। इस जगह पर जयपुर की सेना द्वारा किए गए आक्रमण में तोपों के गोलों का निशान आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस युद्ध में अनेक वीर मारे गए थे, परंतु जयपुर की सेना इस किले का बाल भी बांका न कर पाई और शत्रुओं के पैर उखड़ गए। महाराजा मान सिंह ने इस विजय के उपलक्ष्य में किले का प्रथम द्वार जयपोल बनवाया था। जयपोल से डोड कांगरे पोल अर्थात लखनापोल तक शफील बाद में बनी, और इसी कारण अंदर की शफील और बुर्जों एवं दरवाजे की फाटक पर लगे तोप गोलों के निशान आज भी इस युद्ध की याद दिलाते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट के दो बाह्य प्रवेश द्वार है। उत्तर पूर्व में जयपोल और दक्षिण पश्चिम में शहर के अंदर से फतेहपोल। इनमें से जयपोल का निर्माण जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने 1808 के आसपास करवाया था। इसमें लगे लोहे के विशाल दरवाजों को यहाँ के महाराजा अभय सिंह के सरबदल खां की विरुद्ध मुहिम में निजाम के उदावत ठाकुर अमर सिंह अहमदाबाद से लूट कर लाए थे। फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी द्वारा जोधपुर पर मुगल खालसा समाप्त करने पर बनवाया गया था। फोर्ट का एक और गेट लोहपोल है, जिसके साथ योद्धाओं, धंधा और भीमा की पराक्रम गाथा जुड़ी हुई है, जो आपस में मामा भांजे थे, जिन्होंने अपने स्वामी पाली के ठाकुर मुकुंद सिंह, जो महाराजा अजीत सिंह के सामंत थे, जिनकी एक आंतरिक विग्रह में मृत्यु हो गई थी, उनका प्रतिशोध कर लेते हुए दोनों मामा भांजे ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। फोर्ट में ध्रुवपोल, सूरजपोल, इमरतपोल और भैरवपोल भी प्रमुख है। यह जगह राव जोधाजी का फलसा। प्रारंभ में जोधपुर किले का विस्तार जोधाजी के फलसे तक ही था।
मेहरानगढ़ फोर्ट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। बाद के राठौड़ शासकों द्वारा किले का और ज्यादा विस्तार होता रहा। विशेषकर जयपोल से डेढ़ कांगरपोल तक का किले का प्राचीर बाद में बनी थी। फोर्ट के भीतर महाराजा सूर सिंह जी के द्वारा बनाए हुए मोती महल, महाराजा अजीत सिंह जी के बनाए हुए फतेह महल, महाराजा अभय सिंह जी के बनाए हुए फूल महल, महाराजा भगत सिंह जी के बनाए हुए सिंगार महल दर्शनीय हैं। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थानीय पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय आज भी कार्यरत है, जो निरंतर मारवाड़ के इतिहास को संरक्षित, प्रकाशित और प्रचारित करता है। पोल एक किले का अंतिम द्वार है, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं ओर रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति राजा मानसिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था, अर्थात क्षति हो गई थी। जोधपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक जगह है मेहरानगढ़। यह एक विभिन्न स्थापत्य शैली का एक उत्सव है। लगभग 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य तक 500 साल के इतिहास में इसकी वास्तुकला विभिन्न युग के प्रभावों और तत्वों को दर्शाती है, जो एक अनूठा आकर्षण मिश्रण है। लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ और विशाल दीवारों से घिरा हुआ, जो लगभग 117 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा है। कुछ स्थानों पर किले की दीवार 120 फीट की ऊंचाई तक भी उठती है। किले के परिसर में कई शानदार ढंग से सजाए महल और मंदिर भी है। मेहरानगढ़ फोर्ट के 7 द्वार है, जिसमें जयपोल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। किले की वास्तुकला 500 वर्ष की अवधि के विकास पे गुजरी हुई है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में हुआ था। इसमें 7 द्वारों के अलावा मोती महल यानी पर्ल पैलेस, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे विभिन्न शैलियों में शानदार कमरे बने हुए। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह जी द्वारा किया गया था। शीश महल या हॉल ऑफ मिरर बेहद ही आकर्षक है। पीसेज ऑफ मिरर जिससे बनाई हुई बहुत ही जटिल और उम्दा क्वालिटी की डिजाइन मनमोहक लगती है। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी द्वारा कराया गया था। फोर्ट के अन्य महलों में ख्वाबगाह का महल, तखत विलासा, दौलत खाना, चौखेला महल, बिचला महल, रनिवास, तोपखाना उल्लेखनीय है। दौलत खाना के आंगन में महाराजा तखत सिंह द्वारा विनिर्मित सिंगार चौक है, जहां जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। फोर्ट के भीतर राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची का मंदिर भी विद्यमान है। मेहरानगढ़ का नाम ले और वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम भूल जाएं, यह कदापि नहीं हो सकता, जिन्होंने महाराजा अजीत सिंह जी की रक्षा कर मेहरानगढ़ की स्वाधीनता को अखंड रखा था। फोर्ट से दूर मसूरिया हिल पर वीर दुर्गादास राठौड़ की विशालकाय अश्वारूढ़ प्रतिमा विद्यमान है, जो अपनी स्वामी भक्ति का प्रतीक है। अब हम जहाँ पे आए हैं वो जगह है अस्तबल, यानी शाही घोड़ों को रखने की जगह, और इसके समीप ही यह जगह है तोशखाना, जिसे भंडार गृह भी कहा जा सकता है, जहां महाराजा के अस्त्र शस्त्र और अन्य साजो सामान और खाद्य सामग्री रखी जाती थी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम माँ चामुंडा के मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद में हमें सामने माँ चामुंडा का मंदिर दिखाई देगा। इसके बीच में ये जो जगह है जहाँ पर महाराजा का कोई परिजन विद्रोह कर देता था, उसको उस समय यहाँ रखते थे। माँ चामुंडा के बारे में यही कहा जा सकता है, यह मंदिर पहले मंडोर में था, फिर राज जोधा जी द्वारा सर्वप्रथम माँ चामुंडा की यहाँ स्थापना की और फिर बाद में मंदिर का निर्माण किया और उसके पश्चात मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव रखी थी। माँ चामुंडा की अनेक गाथाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गाथा यह है, पाकिस्तान द्वारा मेहरानगढ़ फोर्ट पर आक्रमण किया और गोले बरसाए, लेकिन माता की कृपा से एक भी गोला नहीं फूटा, और ये समझ सकते हैं पूरा जोधपुर सुरक्षित रहा था उस दौरान। तत्पश्चात लोगों में
माता के प्रति और भी ज़्यादा श्रद्धा और फैथ बन गया था और निरंतर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वर्ष में दोनों नवरात्रों पर माँ चामुंडा के दर्शनों के लिए लोगों की बहुत लंबी भीड़ रहती है। मान्यता है लोगों को यहाँ शांति मिलती है। माँ के आशीर्वाद से उन्हें प्रगति का भी आशीर्वाद मिलता है। इस समय मंदिर में रिकॉर्डिंग मनाही है, तो हम दर्शन के बाद वापस लौट रहे हैं। मेहरानगढ़ में लंबी दूरी तक मार करने वाली 3 विशालकाय तोपें थी। किलकिला तोप महाराजा अजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण किया था। शंभू बाण तोप, यह तोप महाराजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी। गजनी तोप, यह महाराजा गज सिंह ने 1607 में जालोर में विजय प्राप्त की थी। अन्य तोपें हैं नागपल्ली, नुसरत, गजक, गुब्बारा। मेहरानगढ़ की भव्यता के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सब ही घड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरी जबरो गढ़ जोदान। मारवाड़ रियासत का झंडा मेहरानगढ़ की प्राचीर पर आज भी लगा रहता है। यहाँ आप महलों के झरोखे से नयनाभिराम कारीगरी खुदाई कर झरोखे बने हुए हैं। इन झरोखों से आने वाली मंद हवा और रोशनी महलों को हमेशा ठंडा और रोशन रखती है। कुछ और भी तोपें किले की प्राचीर पर लगी हुई है, जैसे धूड़ डांडनी, नागपल्ली, मागवा, व्याघी, मीरक, चंग, मीर, बख्श, रहस्य कला और गजक नाम की तोपें। फोर्ट के भीतर मुरली मनोहर और आनंदघन का प्राचीर मंदिर भी बना हुआ है। फोर्ट के मुख्य महल, ख्वाबगाह का महल, तखत विलासा, दौलत खाना, चौखिला महल, बीचला महल, रनिवास फोर्ट की वास्तुकला को दर्शाते हैं। यह फोर्ट वास्तुकला का एक अद्भुत, अनोखा और दुर्लभ संग्रह है। पिछले 550 सालों की सभ्यता का जीता जागता नमूना दर्शक। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोग परिवार सहित माँ चामुंडा के दर्शनों के लिए निरंतर भीड़ के रूप में उमड़ रहे हैं। जो भी फोर्ट को देखने आता है, राजस्थान की रिच कला का, निरंतर विकास का, विभिन्न शैलियों का अनूठा मिश्रण अपने दिल में बसा के ले जाता है। दिन के चढ़ते चढ़ते लोगों की भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है और अब समय आ गया है हम अपनी इस यात्रा को यहीं समाप्त करें और वापस पुनः एक नई जगह की खोज के लिए, उसके इतिहास से रूबरू कराने के लिए आपके समक्ष अतिशीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक आप जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की यात्रा की प्लानिंग करके जल्दी आएं और देखें मेहरानगढ़, जोधपुर, WCT, सन सिटी।